इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़ियारत की जगह दिखाऊंगा जहां पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर आए थे। वो बूढ़ी औरत रहा करती थी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका था। और यही नहीं, यहीं पर सूरह जिन भी नाजिल हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये मक्का मुकर्रमा का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको उम्रा का तरीका और इंडिया से मक्का मुकर्रमा का सफ़र ये सारा कुछ दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़ियारत की जगह दिखाऊंगा जो मस्जिद अल हरम के करीब में पड़ते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने एक बहुत ही फेमस जगह मक्का मुकर्रमा की दिखाई दे रही है। चलिए मैं आपको लगे हाथ ये जगह भी दिखा देता हूँ। ये कुछ और नहीं है, यहाँ का कबूतर चौक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर हज़ारों कबूतर एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं ये नज़ारा। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इन कबूतरों को दाना डालते हैं, अपने कंट्री से ही लेकर आते हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर ख़रीद कर इन कबूतरों को खाना खिलाते हैं। कितने अफजल कबूतर होंगे ये जो मक्का मुकर्रमा मस्जिद अल हरम के पास में रहते हैं सुबह शाम। दोस्तों, मस्जिद अल हरम के एकदम पीछे के हिस्से में एक बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत की जगह है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको आने का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। मरवा का एग्ज़िट गेट के बाजू में एक रास्ता जाएगा। वो रास्ते से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये जगह आपको दिखाई देगी। बहुत ही मुक़द्दस जगह है पूरे मक्के शहर में। ये आप ये जो लाइब्रेरी देख रहे हो ये कुछ और नहीं है, ये है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उनका ये घर था उस ज़माने में जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर आए थे। तो वो यही घर है जहाँ पर वो पैदा हुए थे। अब इसको ये लाइब्रेरी बना चुके हैं और इसके अंदर बहुत सारी इस्लामिक किताबें रखी गई हैं। इसलिए मैं आपको और थोड़ा पास से दिखाता हूँ। गाइस, ये सिर्फ एक ज़ियारत की जगह है। ज़ियारत की जगह को इबादत की जगह में नहीं बदलना चाहिए। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आकर इसको चूमते हैं और कोई सजदा भी करते हैं जो गलत है बेसिकली। यहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स भी लगा रखे हैं कि यहाँ पर आकर कोई इबादत ना करे, सिर्फ एक ज़ियारत की जगह है। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली। और दोस्तों, इस लाइब्रेरी को बोलते हैं मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको एक और ज़ियारत की जगह दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एकदम मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी के ऑपोजिट साइड में है। ये देखिए, ये है वो दूसरी ज़ियारत की जगह जो मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी के एकदम ऑपोजिट में है। इसका नाम है जबल अबू खुबैस। ये एक पहाड़ हुआ करता था, अभी इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है। यहाँ पर एक वाक़या हुआ था। उस टाइम के अरब वालों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर बुलाया था और कहा था कि ज़मीन पर तो जादू कोई भी कर सकता है, आसमान पे करके दिखाएं तो हम मानेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। और हमारे नबी को ये भी कहा था कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए तो हम माने कि आप अल्लाह के नबी हो। तो इसलिए अल्लाह की अता से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए थे और ये करिश्मा किया था। तो यही वो जगह है जहाँ पर ये करिश्मा हुआ था। लिसमाइर
ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أن تموتوا لقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في दोस्तों जबल अबू खुबैस के एकदम बगल में एक क्लॉक टावर के नीचे आपको दो छोटे विंडोज जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक ज़ियारत की जगह है। उनका कहना है कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी के ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा फेंका करती थी। तो ये दो विंडोज़ को एक निशानी बना दी है। तो ये वही जगह है। उस ज़माने में ये एक पहाड़ हुआ करता था जहाँ पर वो बूढ़ी औरत रहा करती थी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका था। आपने सुना ही होगा वाक़या। तो अपेरेंटली ये वही जगह है जहाँ से ये चीज़ हुआ करती थी। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, बट लोगों का तो कहना है कि यही वो जगह है और इसको एक मार्किंग भी करी है यहाँ पर लोगों ने। كان في عطفه لليتامى فحن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وصوتا अब हम एक और ज़ियारत की जगह आए हैं जिसका नाम है मस्जिद अल जिन। यहाँ पर भी एक वाक़या हुआ है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हो, यहाँ उस ज़माने में जिन उस ज़माने के लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। ये बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली और वो यहाँ पर आकर जिन्नों को कुरान की तिलावत सुनाना शुरू किया। यहाँ तक जिन्नों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बैयत ली और यही नहीं, यहीं पर सूरह जिन भी नाजिल हुई है। क्या इंसान, क्या फरिश्ते, यहाँ तक जिन भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत लिया करते थे। सोचिए कैसी शख्सियत थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा मुज्तबा तेरी मद्दाह सना दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूल अमी खातमल मुरसलीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। है अज़ल के हंसी है अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में। मस्जिद अल जिन के एकदम बगल में मस्जिद अल शजरा, जिसको मस्जिद अल शायरा भी बुलाते हैं, ये मेरे पीछे जो खड़ी है, ये भी एक ज़ियारत की जगह है। यहाँ पर अपेरेंटली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ के मुशरिकीन ने कहा कि अपने नबी से कहना कि कोई हमको प्रूफ दिखाए कि अल्लाह और नबी सच्चे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक पेड़ खड़ा था, तो उन्होंने हमारे नबी से कहा कि उस पेड़ को बुलाएं और उससे बातें करें। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अता से यहाँ पे एक जो पेड़ खड़ा था उसको बुलाया, तो वो पेड़ चलकर आया हमारे नबी के पास और उस पेड़ ने अस्सलामु अलैकुम कहा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये वाक़या इसी जगह पर हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर दी गई जिसका नाम पड़ा मस्जिद अल शजरा, जिसको मस्जिद अल शायरा भी बुलाते हैं। तो ये मस्जिद अल जिन के एकदम बगल में है। ये एक ज़ियारत की जगह है जहाँ पर आप आ सकते हो और आकर उस ज़माने की यादें ताज़ा कर सकते हो। हम आए हैं मक्के के सबसे मुक़द्दस क़ब्रिस्तान की ओर, जिसका नाम है जन्नतुल मौला। जन्नतुल मौला में कई सारे सहाबा आराम फरमा रहे हैं। इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बीवी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहीं पर है। इनके साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहीं पर आराम फरमा रहे हैं। इनके साथ अबू तालिब जो नबी के अंकल और
अब्दुल मुत्तलिब जो नबी के दादा थे वो भी यहीं पर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर 3 से 3.5 साल में खबरें खुलती हैं यहाँ पर भी, और मैयत के जो रिमेन्स होते हैं उसको अंदर मिट्टी में और भी अंदर दबा दिया जाता है कि ताकि दूसरों को भी यहाँ पर जगह मिल सके। वैसे जन्नतुल मौला फजर से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहती है, उसके बाद असर की नमाज़ के बाद से ईशान की नमाज़ के बाद तक ये खुली रहती है। अब जो मैं जगह आया हूँ इसका नाम है अल शुबे का ग्रेवयार्ड। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल शुबे का ग्रेवयार्ड है। इनफैक्ट पहले हुआ करता था ये ग्रेवयार्ड। पहले के ज़माने में अरब अपने बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे यहाँ पर, क्योंकि वो बेटियों को बोझ समझते थे और बेटे चाहते थे। लेकिन जब हमारे नबी को नबूवत मिली और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अरब को दीन सिखाया, तब जाकर ये जहालियत वाला सिलसिला ख़त्म हुआ। इतना ही नहीं, इस वाक़े के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ महर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लड़के वाले लड़की वालों को हक़ महर देते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज भी हक़ महर सऊदी के 1 लाख रियाल। तो जैसे मैं बोल रहा था, यही वो जगह है उस ज़माने की जहाँ पर ग्रेवयार्ड हुआ करता था और ये अरब अपने बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे। वैसे आज एक बंजर ज़मीन बनकर रह गई है। आप देख ही सकते हो आसपास हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक्सेप्ट इस जगह में। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बट ये जगह खाली है और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है ज़माने से ये जगह खाली ही है अभी तक। पता नहीं, अल्लाह के राज है, अल्लाह बेहतर जाने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज़ अरमान साइनिंग ऑफ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول